हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th की इस सीरीज में विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन की सीरीज है इसमें बहुविकल्पी नहीं रहेंगे। इसमें आपके 2 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स इस टाइप वाले क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए, मैं साथ में ईयर्स भी नोट करूंगा, आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों? जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? लोहे को, ठीक है, लोहे को जंग से बचने, लोहे को जंग से बचने के 2 उपाय बताइए। 2 उपाय बताओ। ठीक है, लोहे को हम जंग से कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए, लोहे पे जो जंग है बच्चों, जैसे कोई भी लोहा है वो आयरन लोहा का सिंबल क्या होता है? आयरन Fe। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों? ऑक्सीजन ऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदलने की वजह से इस पे भूरे रंग की परत पड़ जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बालू कागज से रगड़ रगड़ के उसको सॉफ्ट करके उस पे हम लोग पेंट की क्या करते हैं, लेपिंग करने लगते हैं। तो ये बचाव हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, लोहे की सतह पर जिंक का पतला कोई परत चढ़ाकर, उससे भी हम लोहे का, जैसे नहीं देखते हैं कि कहीं लोहा अगर एकदम गल गया, खराब हो गया, तो वहां पे हम कोई अलग से लोहा या कोई एल्युमिनियम की कड़ी परत को चढ़ा के उसको वेल्डिंग कर देते हैं, तो उससे भी उसका बचाव किया जा सकता है। अब एकदम पहले की तरह नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके बोर्ड में पूछा हुआ है, ये बोर्ड में आपके 2019 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, इनके निम्न उपाय हैं, तो आंसर कैसे लिखेंगे? लोहे को जंग से, लोहे को जंग से बचने के 2 उपाय, 2 उपाय। ठीक है, पहला उपाय क्या है प्यारे बच्चों? पहला उपाय है कि लोहे की सतह, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर जंग से बचा सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो उपाय यही है कि क्या है, लोहे की सतह पर पेंट लगाकर उसको जंग से बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? सेकेंड पॉइंट है कि लोहे के सतह पर, लोहे के सतह पर जिंक का पतला चादर, जिंक का पतला परत लिख दीजिए, सबसे अच्छा है। जिंक का पतला परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों उपाय आपके बोर्ड में आएंगे। क्वेश्चन हो सकता है अगर ये 2026 में पूछ जाए तो आप एकदम ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। और एक काम और करिएगा प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई आंसर लिखें तो विज्ञान में एक फिगर जरूर बना दे, छोटा सा कोई भी फिगर आप बना दे, तो इससे एग्जामिनर के लिए कॉपी क्या हो जाएगी, थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये लोहा एक है, कोई मान लीजिए आयरन, ऐसे बना दीजिए। ठीक, बहुत अच्छा नहीं, बस रफ डायग्राम ही, नहीं कि उसमें रचने लगे इतना कि टाइम निकल जाए। ये आयरन है Fe, ये सिंबल आयरन। ठीक, ये जंग से पहले का है, जंग लगने से पहले। ठीक, अब ऐसे मान लीजिए लोहा है, तो अब भूरे रंग की परत चढ़ गई, तो अब कहीं कहीं डॉटेड दिखा देगा, ताकि इससे समझ में आए कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो ये जो फिगर है ये कब है? जंग लगने के बाद। ठीक, जंग लगने के बाद। अब इसको आप उपाय कैसे कर सकते हैं? तो उपाय में आपने क्या किया, इस पे इसको बालू कागज से रगड़ा, ऐसे रगड़ेंगे, रगड़ते गए। ठीक है, ऐसे बालू कागज से आप रगड़ते गए। मैं यहां पे बना देता हूं ताकि क्लियर दिखे आप सभी बच्चों को। उपाय क्या है? इसको हम लोगों ने लोहे को क्या किया, बालू कागज से रगड़ा, तो फिर
ये पुनः कुछ टाइम के लिए या कुछ सालों के लिए वो पुनः पहले की तरह हो गया है। देखिए, तो ऐसे आप एक छोटा सा फिगर बना देंगे ना तो आपकी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। जिसका ड्राइंग अच्छा है तो थोड़ा बेस्ट ही बना देगा, लेकिन जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं यूज करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर दे लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि मृत जीव पोषण क्या है, उदाहरण सहित इसका आंसर लिखिए। ठीक है, ये भी लिखने वाले क्वेश्चन में आया था। मृत जीव क्या होते हैं बच्चों, जो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं। ठीक है, जैसे सड़ा गला पदार्थ है कोई, उसको खा लिए, तो ऐसे जो पोषण होते हैं इसको हम लोग मृत जीवी कहते हैं। कैसे पोषण कहते हैं प्यारे बच्चों, मृत जीवी। आपके एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण भी लिखो। ये बोर्ड आपके 2019-2023 में क्वेश्चन लिखने के लिए आया है, तो आप लिख लीजिएगा। सिंपल परिभाषा बना के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थ को अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीव को हम लोग मृत जीव कहते हैं। जैसे क्या उदाहरण दे सकते हैं, कवक दे दीजिएगा, बैक्टीरिया दे दीजिएगा, इत्यादि लिख दीजिएगा। बस 1-2 उदाहरण बहुत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा वैसे जीव जो अपना भोजन, वैसे जीव जो अपना भोजन, ठीक है, भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या आंसर है बच्चों, वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख दीजिएगा, कोई भी 1-2 बस लिख दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। उदाहरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल कहते हैं। तो कुछ भी, जैसे कवक, ठीक है, कवक को लिख दीजिए। कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ। ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मृत जीवी है, तो भी इसका आंसर आप दे लेंगे। तो कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, आपको बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, ठीक, इत्यादि। ठीक है, इतने उदाहरण इनफ है। तो ऐसे वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी मतलब मरे हुए, ठीक है, मृत जीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में आप कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया हुआ है, जिससे ज्यादा बार तो नहीं पूछा है, बट ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वो कच्ची सामग्री कहां से पाते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आप उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे, तो इसका आंसर लिखिएगा, जैसे आप लिख सकते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित कच्ची सामग्री है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तो चाहिए ही। ठीक है, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जैसे CO2 नहीं रहेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पौधे छोड़ते ही हैं, रिलीज ही करते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, ये पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। जल, बिना पानी के खाना बनना संभव नहीं है, बिना पानी के आप खाना बना ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए जल मिल जाता है। ठीक है, जमीन से। ठीक है, हरित लवक, ये क्या होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित होते हैं। जैसे हरित लवक कहाँ उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पी में पूछा है कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो कोई भी पौधा अपना भोजन बना नहीं पाएगा। बिना सूर्य के प्रकाश के कारण पौधे अपने भोजन को बना नहीं सकते। तो ऐसे ही आप लिख देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कैसी होती है। तो देखिए,
इसके आप आंसर लिख लीजिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित आवश्यक सामग्री है। आवश्यक सामग्री है, ठीक है, निम्नलिखित आवश्यक सामग्री है। जैसे पहला क्या है बच्चों, CO2। पहला क्या है, CO2। CO2 कहां से मिलता है? CO2 का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कहां से मिलता है प्यारे बच्चों? CO2 जो होता है पौधों, ठीक है, CO2 कहां से मिलता है? पौधे इसे कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो पेड़ पौधे हैं CO2 को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, या ऐसे लिख दीजिएगा कि पौधे इसे वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिएगा जल, H2O। H2O को क्या कहते हैं बच्चों? पानी, ठीक। पानी पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? तो पौधे इसे जमीन से जड़ों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो लिख दीजिएगा इसमें सेकेंड पॉइंट में पौधे जल को जमीन के द्वारा, ऐसे लिखिएगा, पौधे जल को जमीन से जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है, जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा हरित लवक क्या होता है पता है ना? अभी बताया था। हरित लवक पेड़ के पौधों में पाया जाता है, सॉरी पत्तियों में। तो पत्तियां इसीलिए, इसी कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी भी होती हैं, ठीक। हरित लवक बेहद महत्वपूर्ण चीज है, पत्ती इसी कारण हरी होती हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा हरित लवक, ठीक है। कहां मौजूद होता है? तो पेड़ पौधों के पत्तियों में, पेड़ पौधों के पत्तियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीफ, ठीक है। पेड़ पत्तियों के पौधों में ये उपस्थित होता है, ठीक है। लास्ट एक और लिख लीजिए, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सूर्य का प्रकाश में ये अब पौधे अपने भोजन को बनाते हैं, ये तो सभी को पता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही होती है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश इसमें लिख लीजिएगा, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और अच्छा, एक छोटा सा फिगर प्यारे बच्चों जरूर बना देना है। फिगर बनाने से देखिए आपकी कॉपी अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको रफ डायग्राम की तरह ही बना देना, बहुत ज्यादा उसमें रचने की जरूरत नहीं है कि बहुत समय लग जाए। ऐसा भी मत कर देना कि ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस आप हल्का हल्का बस फिगर बना देना ताकि थोड़ा एग्जामिनर से खुश हो जाए। अब यहाँ पे सूर्य है, सन का ये प्रकाश है सब, ठीक। ये सन का क्या है? प्रकाश है जो पेड़ पौधों को लग रहा है,
ठीक, ये जड़ से क्या करते हैं, ये जड़ है, जड़ से क्या करते हैं, आपने क्या लिखा है H2, जड़ से H2 प्राप्त कर लेते हैं। ये जो पत्तियां हैं ये क्या है, पत्तियां, पत्तियां, पत्तियां में क्या पाया जाता है बच्चों, हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, पत्तियां में हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। और जो वायु है ये तो सौरमंडल है, सॉरी वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या पाया जाता है, CO2, वायुमंडल, वायुमंडल में CO2 गैस प्रेजेंट है, आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया है कि वायुमंडल में ये जो गैस है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो वायुमंडल हो गया, जल हो गया, हरित लवक हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। तो इस तरीके से आप छोटा सा एक फिगर बना दोगे तो एग्जामिनर थोड़ा आपसे अट्रैक्टिव होकर आपको मार्क्स, थोड़ा गलत भी लिखोगे तो आपको वो ज्यादा मार्क्स दे देगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने कोशिश अच्छी की है, थोड़ी सी हटके की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है और आ जाए तो आप ऐसे बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन आया है ऐसा क्वेश्चन कई बार कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखने के लिए आ जाएगा तो आप एक छोटा सा फिगर बना दो, अब फिगर लिख के उसके नीचे नियम लिख दो ताकि एग्जामिनर एकदम खुश हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा है बच्चों, बहुत अच्छे से इसको तैयार करना, 2017 में, 2018 में, 2022 में, 2023 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में तो सभी बच्चों को ये याद भी होगा, ऐसा कोई बात तो है नहीं, ठीक। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं बच्चों, आप ऐसे फिगर बना लेना, ऐसे ड्रॉ कर लेना एक मिरर, ठीक, मिरर ड्रॉ करने, ये आपका आपतित किरण है, ठीक है, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, अभिलंब जिसको आप कहते हैं, ठीक। हम लोग एक एक पॉइंट को लिख देते हैं, ये जो है आपका आपतित किरण, आपतित किरण जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, परावर्तित, मतलब आई और चली गई, चली गई का मतलब परावर्तन, परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जिसको हम लोग एंगल R से दिखाते हैं, इसको एंगल I से दिखाते हैं, ये एंगल I है, ये एंगल R है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, अभिलंब, अभिलंब जिसको आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल, ठीक है, जिसको किसे दिखाते हैं, N से, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो इसके दोनों नियम को आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं नियम को भी लिख देता हूं, आप फिगर बना लीजिएगा ऐसे बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा कि प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल I है वो एंगल R के प्यारे बच्चों बराबर होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंगल I बराबर एंगल R। तो यहाँ पहला पॉइंट इसी को डाल दीजिएगा कि आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, ये आपतित किरण जो आ रही है इसी को आपतन कोण कहते हैं, मतलब एंगल I को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन मतलब क्या होता है बच्चों, जो चली जाती है, मतलब एंगल R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है, जिसको आप सिंगल में लिख देगा एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या लिख दिएगा बच्चों
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन मतलब अभिलंब, ठीक है, ये एक ही रेखा पे होते हैं। देखिए ये जो आपतन है, परावर्तन है और नॉर्मल, दोनों तीनों एक ही प्लेन पे हैं। एक इसको प्लेन कहते हैं। प्लेन मतलब तो होता है सरफेस, मतलब समतल, ठीक है। ये जो इस जिस पे ये पड़ रहा है, ठीक, वो मिरर ही एक तरीके का है। इसको आप लिख लीजिएगा कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में स्थित है। तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में स्थित होता है, ठीक है। इसको आप छोटा सा ऐसे बना लेना, ये आई है, ये आर है और ये नॉर्मल है। तीनों किस पे है? एक ही समतल में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल भी आता है कि अगर आपसे आपतन कोण दे दिया है, परावर्तन कोण पूछता है, तो आपको कुछ नहीं याद रखेगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन कोई दे दिया कि आपतन कोण मान लीजिए 55 डिग्री है, परावर्तन कितना होगा? परावर्तन कोण, इसकी वैल्यू मान लो पूछेगी, तो कुछ नहीं, एकदम सीधे एंगल आई बराबर एंगल आर। अगर ये 55 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री का होगा। एकदम इस क्वेश्चन पे आंख बंद करके आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है सजीव का मुख्य 4 लक्षण लिखिए। सजीव, निर्जीव, दो चीज होता है। सजीव मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या क्या कर सकता है प्यारे बच्चों? तो ह्यूमन बीइंग चल सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, श्वसन कर सकता है, ठीक है, वृद्धि और विकास कर सकता है, दोनों ही संभव है। तो ये सारे मुख्य लक्षण हैं, तो इनमें से कोई भी लिख दीजिए। अच्छा, वृद्धि और विकास में आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि एक समय तक बढ़ेगी, अब विकास जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक होगा। मतलब आप 50 साल के हो जाएंगे, ठीक है, वृद्धि 50 साल के हो जाएंगे, 55 साल के हो जाएंगे, तब भी आपका विकास होता रहेगा। विकास का मतलब आपके नॉलेज बढ़ते रहेंगे, लेकिन वृद्धि का तो एक समय अवधि है ना। ऐसा तो नहीं है कि वृद्धि 100 साल तक होती रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। वृद्धि मतलब होता है जस्ट समझ लीजिए बढ़ना, तो बढ़ने का एक सीमा होता है, विकास का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पहले आपका विकास ना हुआ हो, आपकी वृद्धि हो जाए, विकास बाद में हो, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि विकास पहले हो जाए वृद्धि के साथ, मतलब विकास का कोई समय अवधि नहीं है, जब तक आप जीवित हैं तब तक विकास होता होगा। लेकिन वृद्धि का ऐसी बात नहीं, वृद्धि एक समय अवधि तक होगी फिर नहीं होगा। तो इनके मुख्य 4 लक्षण बोल रहा है तो कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे लिख दीजिए सजीव के 4 लक्षण क्या क्या है बच्चों, जो आपको अपने शरीर में लगता है। बस आप तो सजीव ही है ना, तो बस क्या क्या आप करते हैं? पहला तो हम चलते हैं, चलेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला क्या लिख दीजिएगा? चलते हैं या गति करते हैं, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलते हैं या गति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, कुछ भी, श्वसन तो करते हैं, बिना सांस लिए तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, तो श्वसन तो सबसे मुख्य लक्षण होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रजनन करते हैं, ठीक, प्रजनन करते हैं। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों? वृद्धि और विकास करते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है इनकी वृद्धि और विकास दोनों ही संभव है। वृद्धि
और विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, पेड़, अब पेड़ की मान लीजिए ऊंचाई इतनी है, फिक्स हो गई, अब इससे ज्यादा पेड़ नहीं बढ़ सकता, तो ये किस में आ जाएगा? वृद्धि में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चों? वृद्धि में। अब इस पेड़ तो बड़ा हो गया, पर इसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय देखा गया इसमें फल लग गए, ठीक, ये सब फल लगना, फल लग रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है, फिर लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज, जो ये फल हैं, ये किस में आ गए? ये फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं ये किस में आ गए बच्चों? ये विकास में आ गए, ठीक। विकास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। अब वृद्धि को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रोथ बोलते हैं, ठीक। तो यहां नोट में एक मैं 2 पॉइंट लिख देता हूं। वृद्धि की एक समय अवधि फिक्स्ड होती है। जैसे किसी सजीव का लंबाई बढ़ना, ठीक है, ये क्या होता है? फिक्स होता है कि इतने समय तक। अब ऐसा था ना 50 साल में बढ़ जाएगा, ऐसा कोई संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अपने शरीर को फिट बनाए, ये विकास के तौर पे आएगा। कि जैसे आप फिट नहीं है 50 साल में या 55 साल में, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज योगा करके आप अपने शरीर को फिट कर दिए, तो ये विकास का लक्षण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख दे? वृद्धि की एक समय अवधि फिक्स होती है, ठीक है, लिमिटेड होता है, फिक्स होता है कि इतने ही समय पे होगा। विकास की कोई समय अवधि फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। विकास की कोई समय अवधि फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि विकास आपका इतने उम्र में होगा या इतनी ही उम्र तक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ये जो परिभाषा है ये 2013, 2019, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। संयोजन मतलब क्या होता है बच्चों? आपको नाम से समझ में आ रहा है कि संयोजन मतलब जुड़ना। इसका दूसरा नाम योगात्मक भी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एडिशन मतलब होता है जुड़ना, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसका दूसरा नाम क्या है? योगात्मक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 लोग जुड़े और 1 लोग बन गए, मतलब ये 1 लोग, ये 2 लोग, ठीक, 1 लोग, ये 1 लोग, ठीक, 1 लोग 1 लोग, ये रिएक्शन किए, 1 लोग मिलके 1 लोग बन गए, खूब बड़का सा। मतलब बात समझ में आ रही है? 2 लोग मिले 1 लोग बने, ठीक है। 2 लोग मिले 1 लोग बने, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब 2 अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद, जिसको इंग्लिश में आप प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट। मतलब 2 रिएक्टेंट, 2 अभिकारक, 2 लोग मिले और एक उत्पाद, एकल उत्पाद बना दिए, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। तो इसको हम लोग भाषाओं में कैसे लिख दें कि वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक, इसी का नाम दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आंसर लिख देगा कि दो लोग मिले एक लोग बने, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बहुत एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा के लिख दो, 2Ag, ठीक, 2Ag है, ठीक है, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, Cl से, तो ये क्या बना रहा है, AgCl, क्या बना रहा है, AgCl, ठीक है, 2Ag अभिक्रिया किया Cl से तो क्या बनाया, 2AgCl, ठीक। अब बताइए ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है अथवा नहीं, तो बताइए ये संतुलित है प्यारे बच्चों, नहीं, ये तो संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि हम अभिकारक में 2Ag है, ठीक है, इधर 1Ag है तो इधर 2 से गुणा कर दो तो 2Ag संतुलित हो गया। अब भी संतुलित नहीं है, क्यों, Ag तो आपने बराबर कर दिया, लेकिन यहाँ Cl भी तो 2 गुना हो गया, तो यहाँ Cl को 2 गुना करने के लिए यहाँ 2Cl कर दो। अब देखो, अब संतुलित है क्या, Ag2 Cl2, इसमें Ag2 Cl2। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड में कई बार पूछे हुए हैं। आप लोग सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के सीरीज को लाएंगे जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरीके से बोर्ड में लिखना है और अच्छे नंबर से पास होना है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much.